इश्क वाला लव। आभास एक फौजी था। बात उन दिनों की है जब वह छुट्टियां बिताने अपने घर आया हुआ था। एक रोज़ उसे किसी शादी समारोह में जाना था। वहीं उसने पहली बार सुमन को देखा था। सुमन बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम थी। सुमन को देख आभास होश खो बैठा। उसने सुमन के संपर्क साधने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सुमन एक कुर्सी पर बैठकर अकेली फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी आभास गया और उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे सुमन से बात करना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान दोनों का मोबाइल नंबर भी शेयर हो गया। आभास खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आभास और सुमन की बात हुई तो सुमन ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मुझे कभी नहीं अपनाओगे। यह सुनकर आभास बड़े बड़े वादे करने लगा, जैसे कि हर आशिक करता है। बातचीत करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुके थे तो आभास मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन सुमन इसके लिए तैयार ही नहीं थी। वो आभास को घर आने के लिए बोलती। आखिर आभास भी घर जाने को तैयार हो गया और जब घर पहुंचा तो सुमन एक कुर्सी पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। सुमन को देख आभास के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सुमन जिस कुर्सी पर बैठी थी वह साधारण कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक व्हील चेयर थी। सुमन दोनों पैरों से विकलांग थी। अब आभास सोच में पड़ गया। ये सब क्या हो गया? हमने गलत फैसला ले लिया। सुमन लड़खड़ाते हुए जवान में बोली, आभास लौट जाओ, अभी भी समय है। मेरी किस्मत में यही था, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब आभास के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर रुका, फिर वापस चला गया। आभास घर आया और सुमन को फ़ोन किया। कहा, सुमन, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है। सुमन ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? बस भी करो, अब बहुत हो चुका। अब सहन नहीं कर पाऊँगी। आप एक फ़ौजी हो, आपको मुझसे अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। आभास ने सुमन को समझाया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। सुमन के बारे में सुन के आभास के घर में अफरा तफरी मच गई। सब आभास के इस फैसले से बहुत नाराज़ थे। इसके बावजूद आभास की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आभास पूरी तरह तनाव में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ ज़िंदगी का सवाल और दूसरी तरफ घर वालों की कुर्बानी। इसके बाद आभास ने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने की योजना बनाई और ठीक 4 महीने बाद कोर्ट ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। सुमन को लखनऊ कोर्ट लाया गया और दोनों की शादी हो गई। इनकी लव स्टोरी देख विवाह अधिकारी भी हैरान रह गए। वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, आभास की बहुत तारीफ़ की। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों ने आभास को गिफ्ट भी दिया। दोस्तों, जब प्यार दीवानगी में बदल जाए तो प्यार को कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। दुनिया चाहे कितनी ताकत लगा ले, क्योंकि प्यार किसी की जागीर नहीं होती है, यह भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल शिक्षा बाय स्टोरी। धन्यवाद।